हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। तो मिशन बिहार पुलिस रिटेन का ये दूसरा क्लास होगा, जिसमें हम प्राचीन भारत के फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। ठीक है, टोटल 3 पार्ट में प्राचीन भारत को हम खत्म करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका प्रागैतिहासिक काल हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से श्योर प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप क्लास 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। और इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा, जान लगा दो या जाने दो। आपको कस के मेहनत करना होगा, तभी आपको रिटर्न क्लियर होगा, नहीं तो पिछली बार जैसा आप रिटर्न क्लियर नहीं कर पाएंगे। चलिए देखेंगे प्रागैतिहासिक काल से जुड़े हुए तथ्यों को। देखिए, प्रागैतिहासिक मतलब प्राक इतिहास, इसका अर्थात इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। प्रश्न पूछता है कि कौन से काल का कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता है, तो हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल। देखिए, इस काल का कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मानव का जीवन अपेक्षाकृत असभ्य एवं बर्बर था इस काल में। भारत में पूरा पाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज को करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूस फूट को दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के रॉबर्ट ब्रूस फूट ने वर्तमान तमिलनाडु राज्य के चिंगलपुट जिले के पल्लवापुरम, जो कि चेन्नई के पास है, नामक पुरा स्थल से 30 मई 1863 ईस्वी में लेटेराइट मिट्टी के जमाव से हस्त कुठार की खोज की थी। सबसे पहले इसका खोज किया गया था। तो आपको नाम याद रखना है, रॉबर्ट ब्रूस फूट था जिन्होंने सबसे पहले पुरातात्विक खोज किया था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अगर फ्रेंड्स इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमें कमेंट में बताइएगा, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर के नाम से, उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके जितने भी दोस्त बिहार पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर दरोगा की, उनके साथ हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम फ्रेंड्स को बेनिफिट हो सके और इस लॉकडाउन में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन का फ़ायदा उठा सके, क्योंकि हम इस वीडियो सीरीज में कंप्लीट जीएस का प्रिपरेशन आपको करवाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय वायसराय लॉर्ड कर्जन। एक एक जो पॉइंट इसमें है वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, पुरातत्व विभाग के जन्मदाता आंसर आएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय तो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। अब देखिए, मानव सभ्यता को इस प्रारंभिक काल को सुविधा अनुसार 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज, और नव पाषाण काल नियोलिथिक एज। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल, तो इससे जुड़े फैक्ट्स देखिए। उपकरणों पर आधारित पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष सोन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी एवं भोपाल के पास भीमबेटका। देखिए, कई बार पूछता है कि भीमबेटका जो है कहाँ पर स्थित है, तो हो जाएगा भोपाल में। तो भीमबेटका नामक स्थान से चित्रित शैल श्रेयों एवं अनेक चित्रित गुफाओं से प्राप्त होता है। इस काल में हैंड-एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर, ये 3 जो है प्रमुख यंत्र प्राप्त हुए हैं। अगला देखिए, मध्य पाषाण काल। इस काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत ही छोटे होते थे, इसीलिए इसको माइक्रो। देखिए, माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। और देखिए, इस काल में मध्य प्रदेश में आजमगढ़ और राजस्थान के बागौर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। इस काल में मानव की अस्थियां यानी हड्डियों का पहला प्रारूप प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नहर एवं महदाहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। हड्डियों से निर्मित आभूषण मध्य पाषाण काल में महदाहा से प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट जो होगा हम बताते चलेंगे आपको, ध्यान से देखते चलिए। आपको जान लगा देना है रिटेन निकालने के लिए, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनका फिजिकल कंप्लीट है लेकिन रिटेन ही रह जाता है। ठीक है, तो रिटेन को क्लियर करने के उद्देश्य से हम इस वीडियो सीरीज को स्टार्ट किए हैं। उम्मीद करेंगे आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए अब हम देखेंगे नव्य पाषाण काल। नव पाषाण काल युगीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत
मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, यानी सबसे पहले कृषि का जो साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? मेहरगढ़ में, जो कि अभी बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। मानव द्वारा सबसे पहले कौन सा अनाज का प्रयोग किया गया? ये होगा जौ। काफ़ी बार पूछा गया है, याद कर लीजिए। मानव ने सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया था? तो आंसर होगा जौ। नवपाषाण काल में बुर्ज एवं गुफ कराल, जो कि कश्मीर प्रांत में स्थित है, से अनेक गर्तावास यानी पीट ड्वेलिंग, गड्ढा घर, अनेक प्रकार के मृद भांड एवं प्रसर एवं हड्डी के अनेक औजार प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम से प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बुर्ज होम जो कब्र है वहाँ से प्राप्त हुआ है कि मालिक के साथ साथ जब वो मरते हैं तो उनके पालतू कुत्तों को भी साथ में दफनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, चिरांद काफ़ी बार पूछा गया है बीपीएससी पीटी में और अन्य दरोगा वगैरह एग्जाम में, तो इम्पॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। चिरांद बिहार नामक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल एकमात्र ऐसा पुरा स्थल है जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, जो मुख्य रूप से हिरन के सींगों के हैं। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट कोलीडहवा एकमात्र ऐसा नवपाषाणिक पुरास्थल है जहां से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नवपाषाणिक पुरास्थल मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य एवं नवपाषाणिक प्राचीनतम बस्ती एवं कच्चे घरों के साक्ष्य मिले। देखिए, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य पीछे हमने देखा, ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट देखिए, विंध्य क्षेत्र का लेखलिया के शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे पूछेगा आपको प्रश्न, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो हो जाएगा भोपाल। नेक्स्ट देखिए, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह दमदमा से प्राप्त हुआ है। अब हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्राचीन भारतीय इतिहास का, जहाँ से हर एक एग्जाम में 1-2 प्रश्न श्योर शॉर्ट पूछे जाएंगे। इसको आप ध्यान से एकदम सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो चलिए हम देखेंगे। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसान ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा टीले के बारे में जानकारी दी है, ठीक है। हड़प्पा टीले की सबसे पहले जानकारी कब प्राप्त हुई? 1826 ईस्वी में। किसने दिया? चार्ल्स मैसन ने। नेक्स्ट है, सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसको सिंधु सभ्यता का नाम दिया, ठीक है। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने किया था। सन 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम शाहनी ने पंजाब, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, के माउंट गोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा का अन्वेषण किया। यहाँ से आपको 3 प्रश्न मिलता है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सबसे पहले कब किया गया? तो ये हो गया 1921 ईस्वी में। किसके निर्देशन में? तो हो गया दयाराम शाहनी के निर्देशन में। हड़प्पा जो सभ्यता है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर हो जाएगा रावी नदी, ठीक है। उस समय जब सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। तो इस तरह से आपको चीज़ों को याद रखना है, प्रश्न यहीं से निकाल करके बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिया आपने, इस पॉइंट से 4-5 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गए। आगे देखते हैं, इस सभ्यता का सर्वे से पूर्वी स्थल कौन सा है? तो यह आलमगीर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी पूरा स्थल सुक्त गेंडकोडोर, जो कि बलूचिस्तान में है। उत्तरी हो गया मांडा, लद्दाख में, और दक्षिणी दैमाबाद, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टुअर्ट पिग्नेट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां बताया। सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन कौन हुआ? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा के समान आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्र का स्थान स्थित है, जिसे समाधि R37 का नाम दिया गया है। हड़प्पा से प्राप्त बर्तन पर स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, पीतल की बनी हुई इक्का गाड़ी, गेहूं और जौ के दानों के अवशेष प्राप्त हुए थे जब खुदाई किया गया 1921 ईस्वी में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर
मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने किया, ये भी पूछता है, ठीक है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब हुआ? 1922 ईस्वी में। किसके निर्देशन में? रखालदास बनर्जी यानी आरडी बनर्जी ने करवाया था। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता के प्रमुख पुरास्थल से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिए, ठीक है। रिवाइज कर लीजिएगा एक दो बार, क्योंकि इस टेबल से ही बार बार काफ़ी प्रश्न पूछे जाएंगे। हड़प्पा, तो यह दयाराम शाहनी के निर्देशन में खोदा गया। कब? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का शाहीवाल जिला में पड़ता है। स्थिति इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है। आपको कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है, कब खुदाई हुई, किसने खुदाई करवाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरा, मोहनजोदड़ो, पीछे हमने देखा आरडी बनर्जी ने इसकी खुदाई करवाई 1922 ईस्वी में, और यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। चानोदड़ो बहुत बार बार पूछा गया है, तो यह एनजी मजमूदार और मैके के द्वारा खुदाई की गई 1931 ईस्वी में, जो कि सिंधु नदी के किनारे बसी है। रंगपुर, तो यह एमएस वत्स और एसआर राव 1931 और 1953 में 2 बार इसकी खुदाई की गई है, जो कि मादर नदी के किनारे बसा हुआ है, और वर्तमान समय में यह गुजरात के कठियावाड़ जिला में पड़ता है। रोपड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो यह इदत शर्मा ने खुदाई की इसकी 1953 ईस्वी में, और यह सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ पर? पंजाब के रोपड़ जिला में। कालीबंगा, बार बार ये रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। छठा, तो यह बीबी लाल और अमलांद घोष के नेतृत्व में खुदाई किया गया 1953 में। कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे है? तो यह घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि राजस्थान में वर्तमान समय में पड़ती है। कोट विजी, यह फजल अहमद खान ने खुदाई की 1955 में, और यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। लोथल इंपॉर्टेंट, तो यह एसआर राव ने इसकी खुदाई किया था 1957 ईस्वी में, और यह भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि गुजरात का अहमदाबाद जिला में वर्तमान समय में पड़ता है। सुक्त गेंडोर, तो यह ऑरेंज स्टाइल जॉल डेल्स ने खुदाई की 1927 और 1962 में, और यह दस्क नदी के किनारे बसा हुआ है। आलमगीरपुर, यह दत्त शर्मा के नेतृत्व में खुदाई हुआ 1958 ईस्वी में, और यह हिंडन नदी पे बसा हुआ है। कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। अगला देखिए गिरहमा धौलावीरा, ये भी बार बार पूछता है, तो यह आरएस बिष्ट के नेतृत्व में खुदाई की गई 1990 में, ठीक है, गुजरात का कच्छ जिला में पड़ता है। बनमाली, तो यह रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। आरएस बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट दोनों सेम है, ठीक है, 1974 ईस्वी में, जो कि रंगोई नदी के किनारे बसा हुआ है और हरियाणा का हिसार जिला में पड़ता है। सुक्ता को जॉल्स डेल्स 1962 ईस्वी में, और यह सहदी कौर में आपका नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि दक्षिणी बलूचिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये टेबल आप अच्छे से समझ लिए होंगे। एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो को, सभी याद हो जाएगा गारंटी के साथ, ठीक है। आगे बढ़िए। मोहनजोदड़ो का सिंधी में अर्थ, बार बार पूछता है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला यानी माउंट ऑफ डेड। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला, जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत। तो इससे प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि सबसे विशाल अन्नागार जो है सिंधु सभ्यता के कौन सा स्थल से मिला है, तो आंसर होगा मोहनजोदड़ो। या फिर पूछेगा मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा इमारत कौन है, तो आंसर हो जाएगा अन्नागार। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। यहाँ के घरों में कुएं के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से ही सूती कपड़ों के उद्योग का साक्ष्य मिला, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। सूती कपड़ा के उद्योग का साथ सबसे पहले कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से मिलती है। गुजरात में स्थित लोथल से हड़प्पा कालीन बंदरगाह यानी डॉकयार्ड के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से फारस की मुद्रा, चावल के अवशेष में मिले हैं। तो ये डॉकयार्ड वाला प्रश्न यानी बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आंसर होगा लोथल। ये बार बार पूछता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। सिंधु सभ्यता के स्थल लोथल से चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रण मिलता है, जो पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी की कहानी के सदृश है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि
पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी की कहानी के सदृश साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? तो आंसर हो जाएगा लोथल से। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु सभ्यता के पशुओं में कुब्बड़ वाला सांड विशेष पूजनीय था। सिंधु सभ्यता के स्थल दौमाबाद से तांबे के रथ का खिलौना मिला है। अगला पॉइंट, सिंधु सभ्यता में स्त्री मृण मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सिंधु सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था, यानी माता को वैल्यू बहुत दिया जाता था। यहाँ पर पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति की प्रथाएं भी प्रचलित थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हड़प्पा में सोना फारस, अफगानिस्तान एवं कर्नाटक से आयात किया जाता था। तांबे का आयात खेतड़ी, इंपॉर्टेंट अभी भी पूछता है तांबा का फैक्ट्री कहाँ पर, तो ये खेतड़ी राजस्थान में पड़ता है, अभी भी वहाँ से तांबे निकलते हैं। टीन का आयात अफगानिस्तान से होता था और मध्य एशिया से, तथा नीलमणि का आयात महाराष्ट्र से किया जाता था। सिंधु सभ्यता के निवासी मातृ देवी की उपासना किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, आज भी पीपल के वृक्ष को हम लोग पूजा करते हैं। तो सिंधु सभ्यता में वृक्ष पूजा भी प्रचलित थी और पीपल के वृक्ष को पवित्र पेड़ माना जाता था। सिंधु सभ्यता के लोग धातुओं का प्रयोग नहीं करते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफ़ी बार पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं किस चीज़ का प्रयोग नहीं करते थे। अलग अलग आपको ऑप्शन दिया रहेगा, तो आंसर होगा धातु का प्रयोग नहीं करते थे। लोथल से हाथी के दांत का पैमाना मिला है। सिंधु सभ्यता के लोग शायद भूत प्रेत में विश्वास करते थे, क्योंकि यहाँ अवशेषों में ताबीज भी पाए गए हैं। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा पॉइंट आपको एग्जामिनर पूछ सकता है पता नहीं है, ठीक है, तो सभी चीज़ों को ध्यान से देखते चलिए। नेक्स्ट है, हाथी गुजरात क्षेत्र में पाला जाने वाला पशु था। इसका अंकन कई मुद्राओं पर भी किया हुआ है, यद्यपि ऊंट का अंकन कहीं नहीं हुआ है, ठीक है। ऊंट के बारे में जो चर्चा है सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिली, तथापि इसकी हड्डियां ही प्राप्त हुई है। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता के हड़प्पा नामक स्थल से 2 कब्रिस्तान के साक्ष्य प्रकाश में आए हैं। मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति की प्रतिमा, इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा हुआ है कई बार कि कांस्य मूर्ति की प्रतिमा सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल से मिलती है, तो आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट देखिए, कालीबंगा से क्या क्या मिला है, सभी चीज़ को ध्यान से देखते चलेंगे आप। कालीबंगा से लकड़ी की नाली, हल से जोते गए खेत, ये बार बार पूछता है। 2 फसलों को एक साथ बोए जाने के साक्ष्य, हवन कुंड के साक्ष्य, ऊंट की हड्डियां यहीं से यहाँ से मिली है, और यहाँ से मेसोपोटामिया की एक बेलनाकार मुद्रा भी मिली है, इंपॉर्टेंट, यानी ये क्या प्रमाण करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया से परिचित है, वहाँ से व्यापारिक संबंध रहा होगा, तभी तो बेलनाकार मुद्रा मिली है। अगला है, कालीबंगा से मृत पट्टिका, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेराकोटा केक कहाँ से मिला है, तो यह कालीबंगा से मिला है। उस पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति एवं भूकंप आने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, गुजरात के कठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित रंगपुर में धान की भूसी का ढेर, पत्थर के फलक और मृदभांड प्राप्त हुए हैं। एक एक चीज़ को ध्यान से देखते चलेंगे फ्रेंड्स, बार बार पूछता है कि कौन सा चीज़ जो है किस स्थल से मिला है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, हरियाणा में स्थित बनवाली से क्या क्या मिला है, तो तांबे के वनाग्र, हल की आकृति के खिलौने। बनवाली में जल निकास प्रणाली का अभाव था, जबकि धौलावीरा से एक उन्नत जल प्रबंधी प्रणाली का पता चलता है। गुजरात के कच्छ जिले में सूराकोटदा और से घोड़े की अस्थियों का साक्ष्य मिले हैं। सिंध क्षेत्र में स्थित चान्होदड़ो से दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला, तथा बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह और सौंदर्य प्रसाधनों में लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं, ठीक है, वर्तमान में जो लिपस्टिक प्रयोग होता है उसका साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता में मिला था। नेक्स्ट देखिए, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धौलावीरा से स्टेडियम के साक्ष्य, घरों के दरवाजे पर नेम प्लेट के साक्ष्य मिले हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटें प्राप्त हुई है उसका अनुपात क्या था, 4:1, यानी 4 चौड़ा 2 लंबा और 1 मोटा।
हड़प्पा सभ्यता के स्वास्तिक चक्र और क्रॉस के साक्ष्य मिले। अभी जो स्वास्तिक का सिंबल हम पूजा में यूज़ करते हैं वो भी हड़प्पा संस्कृति से ही लिया है। नेक्स्ट देखिए, सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 तक अक्षर हैं जो सेल खड़ी की आयताकार मोहरों, गारिकाओं आदि पर प्राप्त होते हैं। सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफ है। यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछता है कई बार कि सिंधु लिपि कैसे लिखी जाती है, तो आंसर होगा दाएं से बाईं ओर। हम लोग बाएं से दाएं ओर लिखते हैं, लेकिन सिंधु जो लिपि है वह दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के बांट माप के 16 अनुपात थे, जिनमें 16, 64, 160, 320, 640 आदि थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था, कृषि नहीं था, व्यापार था। ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। इसके अवशेष लोथल से प्राप्त हुए। ठीक है, हाथी की दांत का जो पैमाना यानी जो मापने का यंत्र है वो कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। इससे पता चलता है कि वो लोग माप तौल से परिचित थे। इस तरह से चीज़ों को रिलेट करके याद रखिएगा, आपको याद करने में आसानी होगी। अगला पॉइंट, सिंधु सभ्यता की मुहरें कैसी थी? बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार एवं वृत्ताकार आकार में थी। इनमें से सर्वाधिक मात्रा में वर्गाकार आकार में ही थे। लोथल के कब्रिस्तान में महिलाओं व पुरुषों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले। इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, महिला पुरुष दोनों को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला, जिससे कहीं ना कहीं यह कयास लगाए गए हैं कि उस समय भी सती प्रथा रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु सभ्यता के घरों में दरवाजे व खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े में गली की ओर खुलते थे। केवल लोथल में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क मार्ग की ओर खुला करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग शहरी थे तथा उनके घर ईंटों के बने हुआ करते थे। सर्वप्रथम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले कपास की खेती का प्रचलन जो है वह सिंधु सभ्यता में ही हुआ। इससे ग्रीक या यूनानी लोग सिंडन के नाम से पुकारते थे। ठीक है, कपास को ग्रीक लोग सिंडन के नाम से पुकारते थे। कई बार पूछा जाता है जो हमारा कपास की खेती है वो सबसे पहले कहाँ ओरिजिनेट हुआ, शुरू हुआ, तो आंसर कहाँ होगा? सिंधु सभ्यता हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रोमन बस्ती के साक्ष्य पुडुचेरी के निकट अरिका मेडू से प्राप्त किया गया है। अब हम देखेंगे सिंधु सभ्यता में विदेशी व्यापार। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तांबा पीछे हमने देखा था, हालांकि पॉइंट वाइज, यहाँ पे हम टेबल में देख लेते हैं, इजी होगा। आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हैं, रिवाइज करने में आसान होगी, नहीं तो पीडीएफ के लिए कमेंट में बताइएगा। देखिए, तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान और ओमान से आता था। चांदी अफगानिस्तान और ईरान हो गया। सोना कर्नाटका, अफगानिस्तान और ईरान से। टीन अफगानिस्तान ईरान। गोमेद यह सौराष्ट्र यानी गुजरात से। लजवर्द यह मेसोपोटामिया और शीशा ईरान से आयात निर्यात हुआ करती थी। नेक्स्ट देखिए, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन है? इंपॉर्टेंट, तो यह है सुमेरिया। अब हम देखेंगे वैदिक काल से जुड़े हुए तथ्यों को। ऋग्वेद का रचना काल तो यह 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। उत्तर वैदिक काल की रचना काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। अब देखिए, पूछता है आर्य का अर्थ, तो यह उत्तम या श्रेष्ठ होता है। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति होता है। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण थी एवं भाषा संस्कृत थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्यों के द्वारा जो विकसित सभ्यता थी कैसी थी? ग्रामीण थी। लेकिन सिंधु सभ्यता कैसी थी? तो वह शहरी थी। और यहाँ आर्यों के द्वारा जो विकसित सभ्यता था उसका भाषा क्या था? तो यह मेनली संस्कृत था। आर्य सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बसे थे। इस प्रदेश में बहने वाली 7 नदियां का जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है। यह सिंधु, देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिएगा, क्योंकि प्राचीन नदी और वर्तमान में आधुनिक नाम उसका जरूर पूछ देता है कि इस प्राचीन नदी का वर्तमान नाम क्या है। ठीक है, तो देखिए सिंधु हो गया, सरस्वती, सतुद्री का अभी नाम सतलज हो गया, बिपाशा का नाम ब्यास है, पुरुषनी जो रावी नदी हुआ, विस्तृता झेलम नदी का नाम था, और अस्किनी चिनाब का था। ठीक है, ये सभी का जो वर्णन है वह ऋग्वेद में मिलता है। इस प्रकार आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में भारत में आकर के बसे थे।
ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कुछ प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? कुंभा, जो कि जिसके किनारे काबुल बसा हुआ है, सुवास्तु, स्वात, कुर्मु, कुर्रम और गोमती, जिसका नाम गोमल है, का वर्णन है। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार तथा जमुना नदी का 3 बार नाम मिलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि ऋग्वेद में गंगा नदी कितनी बार आई है? तो 1 बार और जमुना नदी 3 बार है। ठीक है, आगे देखिए। आर्यों ने अगले पड़ाव के रूप में कुरुक्षेत्र के निकट प्रदेशों पर कब्जा कर उस क्षेत्र का नाम ब्रह्मव्रत रखा था। आर्यों ने आगे बढ़कर गंगा जमुना दोआब क्षेत्र एवं उनके नजदीक के क्षेत्रों पर कब्जा कर उस क्षेत्र का नाम ब्रह्मसी देश रख दिया था। अंत में बंगाल एवं बिहार के बंगाल एवं बिहार के दक्षिणी एवं पूर्वी भागों पर अधिकार कर समूचे उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया। ये आर्यों ने किया था और कालांतर में इसी क्षेत्र का नाम आर्यावर्त रख दिया गया। इसीलिए आज भी हम लोग बोलते हैं भारत का एक और नाम है, वो है आर्यावर्त। ठीक है, अब देखिए वैदिक कालीन साहित्यिक स्रोत। तो वेद देखिए क्या क्या है। सूक्त, प्रार्थना, सुश्रुतियों, मंत्र, तंत्र तथा यज्ञ संबंधी सूत्रों का संग्रह जो है वह वेद कहलाता है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 4 वेद है, जिसमें से इनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदत्री कहा जाता है। वेदों के नाम श्रुति भी है, क्योंकि इन्हें संकलन किए जाने से पूर्व गुरु शिष्य परंपरा में सुनाए कंठस्थ कराए जाते थे। वेदों की 4 संख्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के लिए, याद कर लीजिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। अब हम एक एक वेद के महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे जहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। देखिए ऋग्वेद, तो इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्रों का संग्रह है। इसे पुरोहित को होत्रु या होता कहा जाता है। ठीक है, पुरोहित को होता कहा गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट पूछेगा ऋग्वेद में मंडलों की संख्या, सूक्तों की संख्या। ठीक है, तो इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 मंत्र हैं, या फिर श्लोक बोल सकते हैं उसको। ऋग्वेद के 10 मंडलों में दूसरे एवं 7वें मंडल की रचनाएं सबसे प्राचीन मानी जाती है। यह एक ऋषि एवं उनके परिवार द्वारा संकलित किए गए, जिस कारण इन्हें वंश मंडल कहा जाता है। ठीक है, 7वें मंडल को क्या कहा जाता है? वंश मंडल कहा जाता है, जबकि 1, 8, 9 एवं 10वें मंडल की बात बाद में जोड़े गए हैं। ऋग्वेद के 3य मंडल में गायत्री मंत्र मिलता है। यह ऋग्वेद में सूर्य देवता सविता को समर्पित है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, गायत्री मंत्र का जिक्र कौन सा मंडल में है? सबसे पहले तो किस में? ऋग्वेद में, मंडल 3, और उसमें सूर्य देवता को क्या समर्पित है? सविता को समर्पित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में चातुर्वर्ण समाज, ठीक है, 4 जो वर्ण है हमारा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की जो कल्पना है वह 10वें मंडल में मिलती है। दुनिया की सबसे प्राचीन ग्रंथ हो गया हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद के 9 मंडल में सोम यज्ञ का वर्णन सबसे अधिक आया है। दूसरा वेद के बारे में देखेंगे, यजुर्वेद। तो इसमें यज्ञ संबंधी सूक्तों का संग्रह है। यह गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। इसमें बलिदान की विधि का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा बलिदान की विधि का वर्णन कौन सा वेद में है? तो आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। इसके पुरोहित को आर्ध्व्यु कहा जाता है। ऋग्वेद में होता कहा गया था, यजुर्वेद में आर्ध्व्यु कहा गया है। यजुर्वेद की 2 प्रधान रूप हैं, एक तो कृष्ण यजुर्वेद जिसकी शाखाएं काठक, कपिष्ठल, मैत्रेयी और तैत्तिरीय संहिता हुआ। शुक्ल यजुर्वेद, तो इसकी शाखाएं कण्व और मध्यनिंद हुआ। इससे आयुर्वेद का उद्गम माना गया है। ठीक है, आयुर्वेद का उद्गम कहाँ पे माना गया है? तो यह यजुर्वेद में। तीसरा देखिए इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी ज़्यादा, सामवेद। तो इसमें देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसके पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग वेदों में पुरोहित को अलग अलग नाम से जाना गया है।
सामवेद को भारतीय संस्कृत संगीत का जनक, इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय संगीत का जनक कौन है? सामवेद। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौमुदी, राणिनीय और जैमिनीय। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छंदोगद्य तथा जैमिनीय है। चौथा देखिए, आखिरी वेद हमारा तो है अथर्ववेद। इसमें तत्कालीन लोक परंपराओं का संकलन, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, अंधविश्वास एवं विभिन्न प्रकार की औषधियों का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। अथर्ववेद में राजा परीक्षित का उल्लेख है। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये पूछा गया है कि सभा, अथर्ववेद में सभा और समिति किसकी 2 पुत्रियां हैं? तो ये होगा प्रजापति की। ठीक है, इसका चर्च या फिर पूछेगा कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन से वेद में कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में जीवन का विज्ञान का उल्लेख सबसे पहले मिलता है। अगला देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों एवं कर्म कांडों के विधान एवं इनकी क्रियाओं को भली भांति समझाने के लिए ही नवीन ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई। ब्राह्मण ग्रंथों में राजा परीक्षित के बाद बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का वर्णन मिलता है। अगला है आरण्यक। आरण्यक में दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। इन ग्रंथों को आरण्यक इसलिए कहा गया क्योंकि इन ग्रंथों को अरण्य अथवा वन में पढ़ा गया था। ठीक है, अरण्य मतलब वन ही होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, आरण्यकों की कुल संख्या कितनी है? तो यह 7 है। इत्रेय, शाखायन, तैत्तिरीय, मैत्रेयी, मध्यादीन, आपका हो गया नेक्स्ट तल्वकार और छांदोग्य। तो ये 7 जो है आरण्यक है। वेद हमने पीछे देखा कितना था? 4 था। अगला देखिए, उपनिषद। तो उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह पास में बैठना, समीप में बैठना होता है, अर्थात ब्रह्मा विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। इस प्रकार उपनिषद एक ऐसा रहस्य ज्ञान है जिसे हम गुरु के सहयोग से ही समझ सकते हैं। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उपनिषदों की कुल संख्या तो यह 108 मानी गई है, किंतु प्रमाणिक उपनिषद जो है वह मात्र 12 ही है। प्रमुख उपनिषद कौन कौन हो गया? इस, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छंदोगद्य, कौशितकी, बृहदारण्यक और श्वेतेश्वर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ आपको काउंट याद रखना है। उपनिषद की संख्या 108 और प्रामाणिक उपनिषद 12 है। चलिए आगे देखिए, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, जो बोलते हैं लोग कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो मोक्ष शब्द का जो सबसे पहले उल्लेख है वह श्वेतांबर उपनिषद में किया हुआ है। उपनिषद काल में राजा अश्वपति के शासक थे। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। बार बार पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, राष्ट्रीय चिन्ह में सत्यमेव जयते जो है वह कहाँ से लिया गया? तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया। 4 आश्रमों की प्रथम जानकारी तो यह ज्वालोपनिषद से मिलती है। ये 4 कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। नेक्स्ट देखेंगे वेदांग। ठीक है, तो वेदों के अर्थ को अच्छी तरह समझाने में वेदांग काफ़ी सहायक होते हैं। वेदांग शब्द से अभिप्राय है जिसके द्वारा वेदों के स्वरूप को समझाने में सहायता मिले। वेदों की कुल संख्या वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6 है। तो यह शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। तो ये 6 वेदांग है, वेद 4 थे। ठीक है, अब देखेंगे ऋग्वैदिककालीन देवता के बारे में। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन देवता तो इंद्र देखिए, तो यह युद्धकालीन नेता एवं वर्षा का देवता माना जाते थे। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण विश्व नैतिकता के देवता, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। समुद्र का देवता, ऋतु परिवर्तन में दिन रात का कर्ता। ये अलग अलग मान्यताएं थी उस समय लोगों का। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए एक बार।
सोम तो यह वनस्पति के देवता को कहा जाता था। अश्विन विपत्तियों को हराने वाला देवता, इसको याद रख सकते हैं आप, 8 अश्विन हो गए, ठीक है, जो कि विपत्तियों में विकट लेकर के भारत को जिताते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा विपत्तियों को हराने वाला देवता कौन होगा? अश्विन। पूषण पशुओं का देवता। मारुत आंधी तूफान का देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता को कहा जाता था। धौ आकाश के देवता को कहा जाता था। विष्णु विश्व के संरक्षण एवं पालनकर्ता को कहा जाता था। नेक्स्ट है पितृसत्रात्मक परिवार आर्यों के कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थी। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने के कारण उन्हें पंचजन्य कहा गया। ये थे अनु, द्रुह, पुरु, तुवास्तु एवं यदु। भरत कृवि त्रित्स आर्य शासक वंश के थे। भरत कुल के नाम से एक ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसके पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ थे, ठीक है। भारतवर्ष भारत का एक नाम है, ठीक है। इसके पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ। भारत वंश के राजा सुदास एवं अन्य दास थे जो पुरु, यदु, त्रुवर्षु, अनु, अकीन, पत्स्व, वलानश, विषानी और शिव के मध्य 10 युद्ध पुरुषनी नदी। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि 10 राजाओं का युद्ध इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर लड़ा गया था? पुरुषनी नदी पे, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? रावी नदी नाम है, जिसमें सुदासु को विजय मिली थी। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। तो यहाँ से इनडायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है कि 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन कौन सा वेद में मिलता है? तो हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलती है? 7वें मंडल। तो प्रश्न कुछ भी बन सकता है, पूछ सकता है एग्जामिनर। नेक्स्ट देखिए, आर्य शब्द तथा स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ये कहाँ पर मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है, ठीक है। आर्य शब्द और स्तूप, ठीक है, सांची का स्तूप जो बोल कहाँ पर स्थित है? आपका मध्य प्रदेश में। तो ये जो स्तूप शब्द है और आर्य, ये दोनों का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। ऋग्वैदिक काल में समाज कबीले के रूप में संगठित था। कबीले को जन कहा जाता था। कबीले या जन का प्रशासन कबीले का मुखिया करता था, जिसे राजन कहते थे। ये भी पूछा हुआ है कि जन प्रतिनिधियों का मुखिया ऋग्वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर होगा राजन। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद आनुवांशिक हो चुका था, फिर भी प्रधान या राजा के हाथ में असीमित अधिकार नहीं था। अगला पॉइंट देखिए, ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी सभा एवं विधत में भाग लिया करती थी। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? सम्मानीय थी, मानपूर्वक था, सम्मानपूर्वक था, यानी भेदभाव काफी कम था। वे अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में शामिल होती थी, दान भी दिया करती थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, इंपॉर्टेंट है। ऋग्वैदिक काल में पर्दा प्रथा जो है, घूंघट का प्रथा, उसका प्रचलन नहीं था, ठीक है। अभी क्या आ गया? डिजिटल घूंघट। आप देखे होंगे कि फेसबुक पे लोग जो है प्रोफाइल लॉक करते हैं, तो उससे आपको कुछ नहीं पता। तो ये लगभग डिजिटल पर्दा हो गया, डिजिटल घूंघट हो गया आज के डेट में, ठीक है। चलिए, चीज़ों को याद रखने के लिए आप कहीं भी रिलेट करके याद रखिएगा। आगे देखिए, स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, धोबा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वारा जैसी विदुषी स्त्रियों का जिक्र किया गया है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को अमाजु कहा था, इंपॉर्टेंट है। जो लड़कियां लाइफ टाइम अनमैरिड रहती थी उनको अमाजु के नाम से जाना जाता था। ऋग्वैदिक काल में व्यापार के क्रय विक्रय हेतु विनिमय प्रणाली का शुभारंभ हो चुका था। इस प्रणाली में वस्तु विनिमय के साथ साथ गाय, घोड़े एवं सुवर्ण से भी क्रय विक्रय किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया। इन्हें आर्यों का युद्ध नेता एवं वर्षा का देवता माना जाता है। हमने पीछे टेबल में देख लिया था कि कौन सा देवता को किस लिए माना जाता था, ठीक है। अगला पॉइंट, भारतीय इतिहास के उत्तर वैदिक काल, तो यह 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। तो इसमें सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद एवं ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद आदि की रचना की गई थी। उत्तर वैदिक काल में पंचाल सर्वाधिक विकसित राज था। सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में ही राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे पहले कहाँ मिला है? तो यह ऐतरेय ब्राह्मण में मिला। प्रदेश का संकेत करने वाला राष्ट्र शब्द
राष्ट्र सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में ही प्रयोग किया गया है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वाधिक 4 वर्णों के कर्मों के विषय में विवरण मिलता है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको थोड़ा अच्छा वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि जब भी आपको टाइम मिले एक फुल रिवीजन के तौर पर में आप अच्छे से 3 पार्ट में प्राचीन को कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। सर्वप्रथम ज्वालोपनिषद में 4 आश्रमों का विवरण मिलता है। सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में कृषि की समस्त प्रक्रियाएं जैसे जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कृषि के चारों प्रक्रियाओं यानी जो भी, या फिर बोल सकते हैं कि समस्त प्रक्रियाओं का उल्लेख किस में मिलती है, तो ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का उल्लेख किया गया। बीह यानी धान, जौ, उड़द, मूंग, गेहूं, मसूर आदि अनाजों का वर्णन भी यजुर्वेद में किया गया है। अथर्ववेद में ही सिंचाई के साधन के रूप में वर्णाकूप एवं नहर का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में हल को यानी जिससे जुताई उसको सीर के नाम से कहा जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर वैदिक काल में लोहे को श्याम अयस एवं कृष्ण अयस कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता तो ये इंद्र, अग्नि, वरुण महत्वहीन हो गए थे। इस काल में श्रेष्ठ देवता के रूप में उभरने वाले थे प्रजापति, जिनको सृष्टि का निर्माता कहा जाता था। अगला देखिए, राजसूय यज्ञ क्या होता है। काफ़ी बार आप सुने होंगे, तो इसके बारे में देखिए। तो इन अनुष्ठानिक यज्ञों से प्रजा में यह विश्वास पैदा हो जाता था कि उसके सम्राट को दिव्य शक्ति मिल गई है। यह यज्ञ राज अभिषेक के समय संपन्न कराया जाता था। अश्वमेध यज्ञ, तो इस यज्ञ में राजा द्वारा छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से बिना किसी प्रतिरोध से गुजरता था, उन सभी क्षेत्रों पर राजा का एक छत्र राज्य स्थापित हो जाता था। अगला देखिए, वाजपेयी यज्ञ, तो इस यज्ञ में राजा द्वारा रथों की दौड़ का आयोजन होता था। इस दौड़ में राजा के साथ रथ को विजय कराया जाता था। इन यज्ञिक अनुष्ठानों से प्रजा के हृदय पर राजा की छवि अच्छी बन जाती थी। अगला पीछे हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। नेक्स्ट देखिए, गायत्री मंत्र, तो सविता नामक सूर्य देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र की चर्चा हम पीछे भी देख चुके थे, ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है, रामायण एवं महाभारत नामक भारत के 2 महाकाव्य। भारत में महाकाव्यों की संख्या कितनी है? 2। कौन कौन सा? रामायण और महाभारत। महाभारत को जय संहिता और सत्य सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। रामायण की रचना वाल्मीकि तथा महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने किया था। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा गया है, ऋग्वेद की मूल लिपि, तो यह है ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। अगला पॉइंट, लोपा मुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी तथा वैदिक रचनाओं की रचयिता थी। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा तथा गोत्र प्रथा का आरंभ किया गया था। इंपॉर्टेंट है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब किस काल में हुआ? आंसर होगा उत्तर वैदिक काल। निष्क यानी सोने का सिक्का, शतमान यानी चांदी का सिक्का, पाद, कृष्णल आदि माप की विभिन्न इकाइयां भी उत्तर वैदिक काल में मिली। यम और नचिकेता तथा उनके बीच 3 वर प्राप्त होने की कहानी इंपॉर्टेंट है। आप काफ़ी बार सुने होंगे यम और नचिकेता की कहानी, तो ये जो है कठोपनिषद में वर्णित किया हुआ है। श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार भक्ति की अवधारणा मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ एवं महाजनी प्रथा का पहली बार जिक्र हुआ तथा शूद्र कोरकी को कुशीदीन कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृत के धूर क्षेत्र कुरु, पंचाल समझे जाते थे। नेक्स्ट देखिए, गाय को अघन यानी न मारने योग्य की पशु की श्रेणी में उत्तर वैदिक काल में रखा गया है। अगला देखिए, शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें शिक्षक के रूप में
प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा ये। ऋग्वेद में ब्राह्मणों को क्या कहा जाता था? होता। यजुर्वेद में अध्रुव्य यानी विधि विभाग की व्याख्या करना। सामवेद में उद्गारकर्ता या फिर गानकर्ता कहते थे। और अर्थवेद में ब्रह्मा यानी चारों वेदों का ज्ञाता कहा जाता था। यज्ञकर्ता या फिर ब्राह्मण दोनों सेम होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 4 उपवेद कौन कौन से हैं। तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद और अर्थवेद का उपवेद शिल्पवेद है। याद रख लीजिएगा, पूछता है कई बार। अब देखिए, वेदों एवं उनके ब्राह्मण। तो ऋग्वेद तो ये था ऐत्रेय एवं कौशिकी ब्राह्मण। सामवेद पंचविश ब्राह्मण एवं जैमिनीय ब्राह्मण। यजुर्वेद शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण। और अर्थवेद का गोपद ब्राह्मण, ठीक है। यकीन मानिए यहाँ से बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। हमारे जितने भी कंप्लीट वीडियो सीरीज आएगा, अभी से अच्छे से एक एक बार ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट करके फिर एक बार देख लीजिएगा। और एग्जाम के पहले जो हमारा पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे उससे रिवाइज कर लीजिएगा, बस आपका रिटेन श्योर क्लियर होगा। अब देखिए, नदियों का प्राचीन नाम हम पीछे भी बताए थे, पूछता है कई बार, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिएगा। तो सिंधु नदी प्राचीन नाम था, वर्तमान में उसका इंडस या फिर सिंध नदी है। कुंभा का काबुल हो गया। सुवास्तु का स्वात, सरस्वती का सुरसती, अस्किनी ये चिनाब नदी का नाम था। सतुद्री सतलज का, गोमती गोमल का। कुम्भ कुर्रम का, सदानीय गंडक का, जो वर्तमान में गंडक नाम है उसका पहले नाम क्या था? सदानी रहा। घग्गर नदी जो वर्तमान में है उसका नाम था दृश्यवती। ब्यास का नाम था विपाशा। झेलम का नाम था बित्सा। और रावी का नाम था पुरुषनी, जिसके निकट 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। अब हम देखेंगे अलग अलग टर्म को जो कि कभी कभी एग्जामिनर पूछता है। तो सभा सर्वसाधारण विषय को तय करने के लिए निमित्त स्थान संस्था थी। यह श्रेष्ठ एवं समांत लोगों की संस्था थी। समिति क्या होता है? तो सार्वजनिक विषयों को देखभाल करने के लिए केंद्रीय प्रशासकीय संस्था। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था, ये इंपॉर्टेंट है। ईशान किशन प्लेयर आपको पता होगा, ठीक है। तो समिति का जो सभापति होता था उसको ईशान कहा जाता था। विदत तो यह वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पुरातन विशेष सार्वजनिक संस्था थी जो विद्या ज्ञान और यज्ञों से विशेष संबंध रखती थी। परिषद क्या होता था? तो प्रजा की सैनिक सभा को जो बाद में चलकर राजा की सभा के रूप में कार्य करने लगी थी, तो उसको परिषद कहा जाता था। स्पष्ट तो यह जनता की गतिविधियों को देखभाल करने वाले गुप्तचर होते थे। ऋग वैदिक काल में निष्क गले का आभूषण होता था, यह मुद्रा के रूप में प्रचलित था, ठीक है। आरपी चंद ने सर्वप्रथम आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इंपॉर्टेंट है, आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? आंसर होगा आरपी चंद। अगला देखिए, प्रमुख दर्शन। तो यह न्याय, योग, सांख्य और चरवाक। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और वैश्विक। इसके प्रवर्तक आप अलग अलग देख रहे हैं। न्याय के गौतम हो गया, योग का पतंजलि, आज भी पतंजलि आपको पता होगा। सांख्य कपिल हो गया, चरवाक चवाक हो गया। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बद्रायण और वैशोषिक तो यह कनाद या फिर उल्को हो गया। अब हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बौद्ध धर्म, जहाँ से कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें प्रश्न नहीं पूछता है, खास करके बिहार के, चाहे वो बिहार पुलिस हो, दरोगा या बीपीएससी हो, ठीक है। सब में 1-2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। 1-2 बौद्ध धर्म, 1-2 जैन धर्म। तो देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म तो यह 563 ईस्वी में पूर्व में हुआ। जन्मस्थल क्या था? तो कपिल वस्तु से 14 मील दूर लुम्बिनी वन में। वर्तमान समय में जो लुम्बिनी वन है वह नेपाल में चला गया है। उनके पिता का नाम था सुशोधन, जो कि कपिल वस्तु के राजा थे। माता का नाम था महामाया, जो कि कोलिये की राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके घोड़े का नाम कंथक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा गया है। उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना। एक एक चीज जो है पॉइंट इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। बुद्ध के चचेरा भाई का नाम देवदत्त था। देखिए, बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो यह 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में हुई थी, जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में पड़ती है। ज्ञान की प्राप्ति, जिसको कैविल के नाम से जाना जाता है बौद्ध धर्म में, तो यह कहाँ पर हुआ था? बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न डिटेल में पूछे जाएंगे। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले
तो उन्हें निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। पहला क्या था? एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा एक शव और एक चौथा था सन्यासी। तो उन्होंने देखा कि इन चारों में जो है सबसे ज़्यादा सुखी कौन है, तो ये होगा सन्यासी। तो उसको देख करके उनको हुआ कि नहीं, मैं भी सन्यास ग्रहण करूँगा। ये सब मोह माया है। ठीक है, अगला देखिए, महात्मा बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाविष्णिकर्मण के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा महाविष्णिकर्मण। या फिर महात्मा बुद्ध ने अपने गृह को कब त्याग किया, तो आंसर होगा 29 वर्ष की आयु में। अगला देखिए, गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम में रुद्रक रामपुत्र में सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। रुद्रक रामपुत्र सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। कहीं कहीं अलार कलाम भी रहेगा। अगला है, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महात्मा बुद्ध को उरुबेला, जो कि बोध गया है वर्तमान में पीपल के वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह ज्ञान की प्राप्ति उन्हें वैशाख की पूर्णिमा को हुआ था। इसीलिए वैशाख की पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं या फिर बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और वह निरंजना नदी के किनारे हुई, जिसका वर्तमान में नाम क्या है, फल्गु नदी है। ठीक है, तो यहाँ से 3-4 प्रश्न आपके पूछ बन गए। सबसे पहले कितने वर्षों की कठिन तपस्या की, तो 6 वर्ष। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कितने उम्र में हुई, 35 वर्ष। कहाँ पर हुआ था, उरुबेला बोधगया में। कैसे, पीपल के वृक्ष के नीचे। किस दिन को, तो वैशाख की पूर्णिमा को। कौन सी नदी के किनारे, निरंजना या फिर फल्गु नदी के किनारे। ठीक है, याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, जिसका एक और नाम है ऋषिपट्टनम। बौद्ध परंपरा में इसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध का जो पहला उपदेश है उसको किस नाम से जाना जाता है, धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से। सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना की गई थी। महात्मा बुद्ध ने जन साधारण को अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, पाली भाषा में। बिंबिसार, उदयन एवं प्रसेनजीत बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि कौन सा राजा था, किस धर्म का फॉलोअर था या फिर अनुयायी था। तो देखिए, बिंबिसार, उदयन और प्रसेनजीत, ये तीनों के तीनों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। भारत में मूर्ति पूजा की नींव किसने रखी थी, बौद्ध धर्म ने रखी थी। नेक्स्ट देखिए, अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्राकपुरम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की थी। उरुबेला में सिद्धार्थ को कौंडिजन्य, बप्पा, वादिया, महामाना एवं असगाकी नामक 5 साधक मिले थे। अब देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से प्रश्न आते हैं, बौद्ध संगतियाँ। ठीक है, बौद्ध संगतियाँ। देखिए, प्रथम बौद्ध संगति तो यह 483 ईस्वी पूर्व में हुआ। कहाँ पर, राजगीर में। अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। किसके राजकाल में हुआ था, तो यह अजात शत्रु के राजकाल में हुआ। और प्रथम बौद्ध संगति का जो प्रमुख पॉइंट है कि बुद्ध के उपदेश को 2 पिटक, विनय पिटक और शुद्ध पिटक में संकलित किया गया था। दूसरा देखिए 383 ईस्वी में हुआ, जो कि वैशाली में हुआ था। उसके अध्यक्ष थे सर्वकामनी या फिर अश्वघोष बोल सकते हैं, और उस समय शासन था काल अशोक का। इसका प्रमुख पॉइंट क्या था, अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध धर्म स्थाविर और महाशनिकाक 2 भागों में विभाजित हो गया था, बट गया था। तीसरा संगति हुआ था 251 ईस्वी पूर्व में, जो कि पटना में हुआ। पाटलिपुत्र प्राचीन नाम था। उसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीरस, राज्य था अशोक का। तीसरा पिटक अभिधम पिटक को इसी बौद्ध संगति में जोड़ा गया था। चौथा हुआ था प्रथम शताब्दी पूर्व, जो कि कुंडलवन में हुआ था, कश्मीर में पड़ता है वर्तमान समय में। उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ठीक है, राज्यकाल था कनिष्क का। तो इसमें बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बट गया, एक हीनयान और दूसरा महायान। याद हो गया। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। सर एडवन एनार्ड की यह पुस्तक ललित विस्तार पर आधारित है।
महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिया था, तो आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया था। महात्मा बुद्ध के प्रधान शिष्य कौन थे, तो ये उपाली और आनंद थे। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर पहुंचे, जहां पर 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में अपना शरीर त्याग कर दिया। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण कहा गया, यानी बौद्ध की जो मृत्यु हुई उसको किस नाम से जाना जाता है, महापरिनिर्वाण के नाम से। मृत्यु से पूर्व महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था, तो यह सुबोध को दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित कर दिया गया। अगला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बौद्ध धर्म के कितने रत्न हैं, 3 रत्न। कौन कौन, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के मूल आधार 4 सत्य हैं। एक दुख, दूसरा दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधी गामिनी प्रतिपदा अर्थात अष्टांगिक मार्ग। नेक्स्ट है, इन संसारिक दुखों से मुक्ति होकर बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी। ये साधन कौन कौन से है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपका टारगेट बिहार पुलिस तो क्लियर होगा ही होगा, आगे चल के आप दरोगा का अगर एग्जाम देंगे तो उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होगा ये हमारा वीडियो सीरीज, ठीक है। तो देखिए अष्टांगिक मार्ग कौन कौन है, तो यह सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक संस्कृति और सम्यक समाधि। ये 8 चीज़ हैं जो अष्टमार्ग कहलाए। अष्टांगिक मार्गों को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्चयवादी है। वास्तव में बुद्ध ने ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर ही बल दिया था। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई। यह पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बौद्ध धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास करता है। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था एवं जाति का विरोध किया है, ठीक है। बौद्ध धर्म का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप जो विश्व का सबसे विशाल तथा अपने प्रकार का एकमात्र स्तूप है, इसका निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने मध्य जावा इंडोनेशिया में करवाया था। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन तो यह छंदोगद्य उपनिषद में मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला देखिए, सांची, वरहुत, अमरावती, अशोक के शिलास्तंभ, कार्ले की बौद्ध गुफाएं, अजंता, एलोरा, याग एवं बराबर की गुफाएं बौद्धकालीन स्थापत्य कला एवं चित्रकला का श्रेष्ठतम नमूना है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट है ये। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तो यह है तैत्तिरीय उपनिषद। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जातक कथाएं कहलाती है, जो कि कहाँ पर वर्णित है, शुद्ध पिटक में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं का संकलन तो यह शुद्ध पिटक हो जाएगा आंसर। बौद्ध धर्म ग्रंथों के महान टीकाकार तो ये बुद्ध घोष हैं। भविष्य में अवतार लेने वाले मैत्रेय को संभावित बुद्ध के रूप में जाना जाएगा। बुद्ध के जीवन से संबंधित क्रमिक घटनाएं इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहले लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, सारनाथ में पहला उपदेश और कुशीनगर में उनका निधन हुआ था। बुद्ध के प्रवचनों का संकलन तो यह शुद्ध पिटक में देखिए, पूर्व जन्म की कथाएं और प्रवचनों का संकलन ये दोनों के दोनों शुद्ध पिटक में ही वर्णित है। अगला पॉइंट, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ मूर्ति बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। महायान बौद्ध धर्म में से बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और अन्य पद्मानी नाम से जाना जाता है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई है। हीनयान अव्यवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्ले में स्थित है। बर्जियान बौद्ध धर्म की शाखा सुल्तानी युग में सर्वाधिक प्रभावशाली थी। नागार्जुन बौद्ध भिक्षु इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन बौद्ध भिक्षु जिसने प्रथम सदी में चीन जाकर बौद्ध कृतियों का
चीनी भाषा में अनुवाद किया था। इन्हें भारत की आइंस्टीन भी कहा जाता है। अगला देखिए, महायान संप्रदाय का उदय आंध्र प्रदेश में माना जाता है। महायान एक उत्कृष्ट मार्ग है। हीनयान निम्न मार्गी एवं रूढ़िवादी थे। हीनयान संप्रदाय के लोग श्रीलंका, बर्मा और जावा, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। देखिए, बुद्ध धर्म दो भागों में बटा था, हीनयान, महायान। तो इसमें महायान जो है उत्कृष्ट मार्ग माना गया है और हीनयान निम्न मार्गी माने गए हैं। शून्यवाद, माध्यमिक एवं विज्ञानवाद योगाचर महायान संप्रदाय के अंग है। महायान का फिर दो भाग हुआ, एक शून्यवाद और एक विज्ञानवाद। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट आप जरूर रख लीजिए। बौद्ध धर्म के जीवन से संबंधित घटनाएं और उनका प्रतीक, काफ़ी बार ये पूछा गया है। तो जन्म का प्रतीक है कमल और सांड। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक है पीपल वृक्ष, बोधि वृक्ष, जो कि बोधगया में है। निर्वाण का जो चिन्ह है वह पद चिन्ह है और मृत्यु का जो चिन्ह है, सिंबल है, वह स्तूप है। तो ये पांचों सिंबल आपने देखा। अब आगे हम पढ़ेंगे दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो होगा जैन धर्म, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक होगा इस वीडियो का, इस पार्ट का। तो देखिए, ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे। यहीं से दो प्रश्न, जैन धर्म के संस्थापक आंसर हो जाएगा ऋषभदेव, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आंसर होगा ऋषभदेव। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे पार्श्वनाथ। यह पार्श्वनाथ काशी वाराणसी के इवाक्षुक वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर तो ये थे महावीर स्वामी। अब हम देखेंगे महावीर स्वामी से जुड़े हुए तथ्यों को। तो इनका प्रारंभिक नाम या फिर बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ। कहाँ पर? कुंडलग्राम, जो कि वैशाली बिहार में पड़ती है। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि जात्रिक कुल के मुखिया थे, और माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी के राजा चेटक की छोटी बहन थी। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है कि महावीर स्वामी की जो माता थी वह किस राजा की बहन थी, इस तरह से क्वेश्चन बना देगा तो हो जाएगा लिच्छवी राज के राजा चेटक की बहन। महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा, पुत्री का नाम था अनुजा या फिर प्रियदर्शनी। दामाद का नाम, जो उनकी पुत्री का विवाह हुआ उस लड़के का नाम था जमाली, जो कि महावीर के प्रथम शिष्य थे। इंपॉर्टेंट है, महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली, जो कि उनके खुद के दामाद थे। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति यानी कैबिल्य, तो वह जुम्बिका ग्राम रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। प्रथम उपदेश उन्होंने राजगीर में दिया था, विपुलचंद पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर। प्रथम भिक्षुणी कौन थी? तो ये थी चंपा, जो कि नरेश दहीवाहन की पुत्री थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नदीवर्धन से अनुमति लेकर के संन्यास जीवन को स्वीकारा था। गौतम बुद्ध कब छोड़े थे? 29 वर्ष की उम्र में। महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अनेकांतवाद का सिद्धांत यानी शायदवाद एवं दर्शन तथा अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म का है। जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो वह अहिंसा है। शायदवाद को ही अनेकांतवाद यानी किसी पदार्थ के अनेक रूप में व्यक्त कर सकना या आंशिक ज्ञान के कारण पदार्थों के 7 तत्वों को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बाहुबली की मूर्ति यानी गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण मैसूर के गंग वंश के एक मंत्री ने करवाया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जाम के लिए। अगला देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ को प्रश्न है, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये होगा चंदेल शासक। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वेद के केसी सूक्त में कौन कुछ जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? जैन ग्रंथ आचारंग सूत्र में महावीर की तपस्या एवं काया कलेश का बड़ा रोचक वर्णन है। अन्य जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं? थोरीगाथा, सूत्र कीर्तांक और बृहकल्प सूत्र, ये सभी के सभी जैन ग्रंथ हैं। नेक्स्ट देखिए, भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर
तथा स्थूल भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया। इंपॉर्टेंट है ये। भद्र बाहु और उनके अनुयायी क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। और स्थूल भद्रबाहु और उनके अनुयायी श्वेतांबर कहलाए। जैनों के उत्तर भारत में दो प्रमुख केंद्र उज्जैन एवं मथुरा थे। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? दिव्य सुधर्मन था। इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखिए, दक्षिण में जैन धर्म को संरक्षण देने वाला राज तो ये गंग हो गया, कदम्ब हो गया, चालुक्य एवं राष्ट्रकूट हो गया। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष जैन सन्यासी था। उसने रत्न मल्लिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। राजाओं में उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और खारवेल जैन धर्म के सार्थक माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से पूछा गया प्रश्न है, पार्श्वनाथ का काल महावीर स्वामी से 250 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इनके अनुयायी को निग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, पार्श्वनाथ के जो भी अनुयायी थे उसको किस नाम से जानते हैं? निग्रंथ के नाम से। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत तो यह सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। अपने पूर्वगामी पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वां महाव्रत जोड़ा था, जो क्या है? ब्रह्मचर्य है। तो पूछता है, ऑप्शन में दिया रहेगा कि इनमें से कौन सा जो महाव्रत है वह महावीर ने जोड़ा था? तो आंसर होगा ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट देखिए, महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत या फिर अर्धमगधी भाषा में दिए। यह जैन धर्म की मुख्य भाषा थी। अगला पॉइंट है, महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गांधारों में विभाजित किया था। इनके जीवन काल में 10 गांधारों की मृत्यु हो गई, केवल सुधर्मन ही जीवित था। इसीलिए जो है महावीर की मृत्यु के बाद उनका जो लीड था जैन धर्म का, वो कौन था? वह सुधर्मन ही बना था। देखिए, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष या फिर प्रधान बना। सुधर्मन की मृत्यु के बाद जमयू 44 वर्ष तक संघ का अध्यक्ष बना रहा था। जैन धर्म के त्रिरत्न इंपॉर्टेंट है। हमने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पीछे देखा था, उम्मीद करते हैं याद होगा। ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यानी उत्तम दर्शन, उत्तम ज्ञान और उत्तम आचरण। ठीक है, अगला पॉइंट, महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी जैन तीर्थंकर हैं उनकी जीवनी किसमें है? कल्पसूत्र में रचित है। नेक्स्ट देखिए, 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईस्वी पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हुआ, जो कि वर्तमान समय में राजगीर में पड़ता है। जैन धर्म में तप एवं अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को वस्त्र धारण करने की अनुमति दी थी, किंतु महावीर स्वामी ने पूर्णतः नग्न रहने का उपदेश दिया था। ये इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, पार्श्वनाथ जो थे उनका मानना था कि वस्त्र धारण करें, लेकिन महावीर स्वामी थे जो पूर्णतः नग्न रहने का उपदेश दिए थे। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति हेतु यति जीवन आवश्यक माना गया है। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, काफ़ी बार ये रिपीट हुआ है, आजीवक। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये मखली गोशाल थे। देखिए, जैन तीर्थंकर तथा उनके प्रतीक, तो आदिनाथ एवं ऋषभनाथ का था वृषभ, सांड या बैल। अजीतनाथ का था हाथी या गज। शंभवनाथ का घोड़ा। अभिनंदननाथ का कपि। सुमितिनाथ का क्रैंच पक्षी। पद्म प्रभु का पद्म। सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक था, ये इंपॉर्टेंट है। चंद्र प्रभु का चंद्रमा नाम से ही मिल रहा है आपको। नेक्स्ट देखिए, सुविधिनाथ का मकर था। शीतलनाथ का श्रीवत्स। श्रेयांसनाथ का गैंडा। वासु पूज्यनाथ का महिषा यानी भैंसा। विमलनाथ का वराह शुगर था सिंबल। अनंतनाथ का शेन यानी बाज पक्षी। धर्मनाथ का व्रज था। शांतिनाथ का मृग। कथुनाथ का अज, अरनाथ का मीन। नेक्स्ट देखिए, मल्लीनाथ का यह कलश था। मनुष्य व्रत का कुर्म।
नेमिनाथ का नीलोत्पल, ये इंपॉर्टेंट है। अरिस्टोनोमी का शंख था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। और पार्श्वनाथ का सर्वफन, ठीक है, स्वामी का शेर था। ये जो लास्ट के 3 हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। जैन संगति 2 हुए थे, ठीक है, जैन संगति 2 हुई। प्रथम 300 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में आयोजन हुआ था, अध्यक्ष था स्थूलभद्र। दूसरा हुआ था 513 ईस्वी पूर्व, जिसका आयोजन वल्लभी में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे देवाधिक क्षमा शर्मन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कुछ कमी रही या फिर कैसा लगा वीडियो अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। सारा वीडियो PDF फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको लाभ हो। और अगर अब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस लाल बटन पर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू।